बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक फॉर फन। जैसा कि आज हम मॉडल टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स क्लास 9 जो कि हमारी फेडरल टेक्स्ट बोर्ड की बुक है, आज हम उसकी एक्सरसाइज 6.4 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। जैसे कि इससे पहली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर चुके थे। मेरे चैनल पर हर चैप्टर की और हर क्लास की अपनी अपनी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। अगर आप मेरे चैनल पर जाकर वहाँ से अपने चैप्टर नंबर 6 की कोई भी एग्जाम्पल, कोई भी एक्सरसाइज, कोई भी क्वेश्चन आपको चाहिए तो आप हर चैप्टर की प्लेलिस्ट से एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आप लोग बड़े आसानी से हासिल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास है इफ एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू एम, यानी ये एम की इक्वल है, एंड एक्स साइन थीटा माइनस वाई कॉस थीटा इज इक्वल टू एन, और ये हमारे पास एन की इक्वल। हम लोगों ने ये प्रूव करना है इन दोनों से कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ठीक है, चलिए रजिस्टर पर आ जाते हैं। जैसे कि हमारे पास m की वैल्यू को हमने इक्वेशन 1, n की वैल्यू को इक्वेशन 2 दे दिया। हम लोगों ने प्रूव करना था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। m एंड n के स्क्वायर के अकॉर्डिंग वैल्यूज थी, तो इसलिए हमने इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 का हमने स्क्वायर लिए। स्क्वायर लेने के बाद हमारे पास ये वैल्यूज़ आ चुकी है। इसको हम इक्वेशन 3 दे देंगे। इक्वेशन 1 से जो जिसका स्क्वायर किया उसको इक्वेशन 3, एंड इक्वेशन 2 से जिसका स्क्वायर किए उसको हम इक्वेशन 4 का नाम दे देंगे। अब हम क्या कर देंगे, अब हम ऐड कर देंगे, ऐड इक्वेशन 3 एंड 4, यानी इक्वेशन 3 एंड 4 को अब हम ऐड करेंगे। पहले हम इक्वेशन 3 वालों को राइट कर देंगे। अब यहाँ पर देखें, हम राइट करेंगे एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2x कॉस थीटा वाई साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गई इक्वेशन 3। इसके साथ अब हमने इक्वेशन 4 को ऐड करना है, तो अब हम यहाँ पर राइट करेंगे प्लस एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये माइनस है तो अब हम यहाँ पर राइट करेंगे माइनस 2x साइन थीटा वाई कॉस थीटा प्लस वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ठीक हो गया, हमारे पास ये इस तरीके से आ चुका है। अब जैसा कि हमने अपना नेक्स्ट स्टेप क्या करना है कि यहाँ पर 2 दोनों के साथ है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर हमारे पास कॉस थीटा है, यहाँ पर भी कॉस थीटा है, यहाँ पर y है, यहाँ पर भी y है, यहाँ पर भी साइन थीटा है, यहाँ पर भी हमारे पास साइन थीटा है। ठीक है, इसका मतलब है कि कॉस एंड साइन आगे पीछे है, बाकी नंबर्स हमारे तमाम के तमाम सेम है, जिसकी वजह से ये आपस में कट जाएंगे। ये दो ब्रैकेट्स आपस में प्लस एंड माइनस वाली वैल्यूज़ कट जाएंगी, तो हमारे पास अब रह जाएगा एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। अब x वालों को हम साथ में लिख देंगे। एक्स स्क्वायर के साथ क्या क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ हमारे पास है कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस एक्स स्क्वायर के साथ है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा। अब हम y वाले को लिखेंगे स्क्वायर, वाई स्क्वायर के साथ आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर के साथ आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। अब इनमें x कॉमन है, इनमें एक्स स्क्वायर को जब हम कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब इन दोनों में वाई स्क्वायर कॉमन है, तो वाई स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। अब जैसा कि हमें मालूम है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर एंड साइन स्क्वायर थीटा के बीच अगर 1 का प्लस का साइन होता है तो वो हमारे पास इक्वल टू होता है 1 के।
अब आप लोग कहेंगे यहाँ पर साइन पहले, बीच में प्लस का साइन हो, चाहे साइन पहले हो या कॉस स्क्वायर थीटा पहले हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, वो हमारे पास 1 के इक्वल ही होता है। ठीक हो गया। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज़ इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, और ये हमारा प्रूफ था जो कि प्रूफ हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल फॉर द फॉलोइंग इक्वेशन इन द इंटरवल। इंटरवल से मुराद हद, हदूद हमें गिवन है, यानी वो हदूद हमारे पास क्या है, कितनी हद उस एंगल की होनी चाहिए, यानी लिमिट्स। ठीक है, 0 इज़ लेस देन और इक्वल टू एंगल एंड एंगल इज़ लेस देन और इक्वल टू पाई बाई 2। पाई बाई 2 से मुराद 90 डिग्री। 90 डिग्री हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, यानी हमारे पास जो एंगल आएगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, सो चले, यानी पॉजिटिव भी, और दूसरा यानी 90 से कम होना, या 90 होना चाहिए या 90 से कम होना चाहिए। ठीक है, सो चले अब हम आ जाते हैं अपने रजिस्टर पर। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास है 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2। 2 जो कि यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा कि हम यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा को राइट कर देंगे 1/2। ये 2 जो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। डिवीजन में पहले से यहाँ पर 2 मौजूद है, इसलिए ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब ये हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/4। अब हमें साइन की वैल्यू चाहिए, यानी एंगल चाहिए, स्क्वायर में नहीं चाहिए। तो अब हम क्या कर लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट। अब हम यहाँ पर स्क्वायर रूट ले लेंगे। जब हम यहाँ पर स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कट जाएगा, यानी हमारे पास साइन थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, 1/2 के इक्वल आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, जब हम स्क्वायर रूट हटाते हैं तो यहाँ पर प्लस एंड माइनस आता है, तो हम यहाँ पर माइनस नहीं लेंगे बल्कि प्लस लेंगे, क्योंकि हमारे पास ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है 90 डिग्री। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर 4 क्वाड्रेंट होते हैं, 0, 90, 180, 270 एंड 360। ठीक है, सो ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट तक लिमिट 90 डिग्री होती है, इसलिए हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 1/2 को पॉजिटिव ही लेंगे, नेगेटिव वैल्यूज़ को यहाँ पर हम नहीं लेंगे। ठीक है, सो इसलिए हम साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 राइट कर देंगे। अब जैसे कि हमें साइन की नहीं बल्कि एंगल चाहिए, तो एंगल को हम इधर ही छोड़ देंगे। साइन जब दूसरी तरफ जाएगा तो साइन इनवर्स 1/2 हम कैलकुलेटर की हेल्प से करके आपको शो कर देते हैं। यहाँ पर देखिए, शिफ्ट दबाकर साइन इनवर्स ब्रैकेट में लिख देंगे 1/2, ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ चुकी है, 30 डिग्री। इट्स मीन के यहाँ पर अब हम क्या लिखेंगे, एंगल हमारे पास कितना आ चुका है, एंगल हमारे पास आ चुका है 30 डिग्री। नेक्स्ट हमारे पास है साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ओके, इसके 2 तरीक़ेकार है, तो हम दोनों तरीक़ेकार से आपको सिखाएंगे। पहला मेथड हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, दूसरा मेथड इसके सामने ही आपको बता देंगे। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है, साइन थीटा, इसका मतलब है कि साइन थीटा को यहाँ पर, कॉस को यहाँ पर ले आएंगे डिवीजन में, इज इक्वल टू 1 लिख देंगे। साइन बाय कॉस हमारे पास किसकी इक्वल होता है, टेंजेंट थीटा के, इज इक्वल टू 1। जैसे कि हम थीटा को यहाँ पर छोड़ देंगे, टेंजेंट इनवर्स को हम वहाँ पर ले जाएंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पर देखें, शिफ्ट दबाकर टेंजेंट का बटन दबा देंगे और 1 राइट कर देंगे, तो वो हमारे पास 45 डिग्री आ रहा है, तो हम यहाँ पर राइट कर देंगे 45 डिग्री। दूसरा मेथड ये, दूसरा मेथड अगर हम अपना लॉग टेबल ओपन करें तो लॉग टेबल में अगर हम देखें तो यहाँ पर जैसे कि साइन इज इक्वल टू कॉस, साइन और कॉस की वैल्यू कब इक्वल है, साइन एंड कॉस की वैल्यू भी यहाँ पर 45 डिग्री पर, साइन की वैल्यू भी 1/2 और कॉस की वैल्यू भी 1/2। तो इस केस में भी अगर आप डायरेक्ट भी लिखें तब भी आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू 45 डिग्री। लेकिन बेहतर यही है कि हम अपने फर्स्ट मेथड को ही फॉलो करें। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पार्ट हमारे पास है सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 2 टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सो जैसे कि सीकेंट स्क्वायर थीटा वाला फार्मूला हमें मालूम है जो कि हमारे पास इक्वल टू है, जैसे कि हम यहाँ पर फार्मूलाज राइट कर लेते हैं कि सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब हम यहाँ पर राइट कर रहे हैं सीकेंट स्क्वायर थीटा हमारे पास किसकी इक्वल आएगा, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा के। अब हम इसकी जगह पर ये राइट कर देंगे 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस 2
टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। अब जैसे कि ये 1 है और ये 2 है, तो ये इनकी आपस में सब्ट्रैक्शन हो जाएगी, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0, क्योंकि 1 ये टेंजेंट स्क्वायर थीटा ये भी स्क्वायर है लेकिन ये 1 है और ये -2 है, तो इसलिए हमारे पास 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा आ जाएगा। जैसा कि यहाँ पर 1 क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। चले हम यहाँ पर टेंजेंट की वैल्यू क्या हो रही है, नेगेटिव है, तो 1 को हम यहाँ पर छोड़ देंगे, टेंजेंट को जब दूसरी तरफ ले जाएंगे तो वो टेंजेंट की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, टेंजेंट स्क्वायर थीटा। हमें यहाँ पर थीटा चाहिए, जिसका मतलब है चले यहाँ पर ये हमारे पास स्क्वायर में है, तो हम क्या कर लेते हैं, स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों तरफ। अब हम यहाँ पर स्क्वायर रूट लेंगे, जिसकी वजह से स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कट जाएगा, 1 के स्क्वायर से हमारे पास 1 ही आ जाएगा। जैसे कि जब भी हम स्क्वायर रूट हटाते हैं तो प्लस माइनस वैल्यूज़ आती हैं, जिस तरीके से इस तरीके से प्लस एंड माइनस। लेकिन हमारे पास जैसा कि ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, जिसकी वजह से हम ओनली कंसिडर करेंगे पॉजिटिव वैल्यू को। ठीक है, सो अब हमारे पास आ जाएगा 1 इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। हमें यहाँ पर थीटा की वैल्यू चाहिए, एंगल चाहिए, तो इट्स मीन यहाँ पर आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1। टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1 हमारे पास जैसे कि पिछले में भी किया था तो 45 था, तो इट्स मीन यहाँ पर भी हमारे पास 45 डिग्री ही आएगा। ठीक है, इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, सॉल्व द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल्स। ठीक है, तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 के तमाम पार्ट्स को 1 बाय 1 रजिस्टर पर सॉल्व कर लेते हैं। जैसा कि हमारे पास फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, एक ट्राइंगल है ABC, जिसमें एंगल C हमारे पास 90 डिग्री का है। स्मॉल ए से मुराद होगा कि कैपिटल ए के सामने वाली जो साइड है ना, वो स्मॉल ए है, वो हमारे पास 4 मीटर है, और स्मॉल C से रिप्रेजेंट की गई है जो मेजरमेंट है वो हमारे पास है A4 स्क्वायर रूट 2। सो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, ताकि हमें पता लग सके कि हमारे पास ट्राइंगल किस तरीके से गिवन है। जैसा कि ये तो हमारा C है, C 90 डिग्री का है। C के सामने जो जगह होगी उसको हम स्मॉल c से रिप्रेजेंट करेंगे, जो कि हमारे पास है 4 स्क्वायर रूट 2। ठीक हो गया। अब यहाँ पर अब हम कोई भी A को A दे सकते हैं और किसी को भी हम B दे सकते हैं। सो ये हो गई A, ये हो गई B। A के सामने क्या होगी, वो होगी स्मॉल a, जो कि हमारे पास है 4 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। जैसा कि हमारे पास यहाँ पर 2 साइड्स की लेंथ और 1 एंगल गिवन है, तो इसलिए अब हम इसको सॉल्व करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम के ज़रिए। हम मिसिंग साइड्स की जो लेंथ है उसको हम फाइंड कर लेंगे। जैसा कि हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हमारे पास हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज में हमारे पास c है, इसका मतलब है कि यहाँ पर c का स्क्वायर। बेस में हमारे पास क्या होगा, स्मॉल b, यहाँ पर स्मॉल b का स्क्वायर। एंड परपेंडिकुलर में हमारे पास स्मॉल a है, अब हम इसका स्क्वायर राइट करेंगे। जैसे कि हम यहाँ पर बेस को फाइंड करें, जिसका मतलब होगा कि सी स्क्वायर में से ए स्क्वायर की वैल्यू को हम माइनस करेंगे, तब जाकर हमारे पास बी स्क्वायर की वैल्यू आएगी। सी की वैल्यू हमारे पास है 4 स्क्वायर रूट 2, इसका स्क्वायर ले लेंगे, माइनस ए की वैल्यू हमारे पास है 4, अब हम इसका स्क्वायर ले लेंगे, इज इक्वल टू बी स्क्वायर। ठीक हो गया। अब जैसे कि स्क्वायर रिमूव करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 4 4 16, 16 को 2 के साथ यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और स्क्वायर ही इसका रिमूव होगा। 4 के स्क्वायर से हमारे पास 16 आ जाएगा, इज इक्वल टू बी स्क्वायर। 16 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 32 माइनस 16 इज इक्वल टू बी स्क्वायर।
32 में से जब हम 16 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 16 बच जाएगा। 16 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। हमें यहाँ पर बी चाहिए, तो अब हम क्या कर लेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो इसका मतलब है कि यहाँ से हमारे पास बी आ जाएगा। 16 हमें मालूम है कि ये 4 के स्क्वायर रूट के इक्वल, 16 का स्क्वायर रूट 4 के इक्वल है, इसलिए हमारे पास जो मिसिंग साइड थी बी की वो आ चुकी है 4 सेंटीमीटर। कितनी आ चुकी है, 4 सेंटीमीटर। अब तो हमारी 3 साइड्स कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम क्या फाइंड कर रहे हैं, अब हम यहाँ पर रिमेनिंग एंगल्स फाइंड करें, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही एंगल गिवन है। रिमेनिंग एंगल्स को हमने यहाँ पर फाइंड करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि हमारे पास क्या है, यहाँ पर 90 डिग्री गिवन है, इट्स मीन एंगल सी गिवन है। हम यहाँ पर मैं आपको दो तरीकों से सिखाऊंगी, ठीक है। अगर हम यहाँ पर कॉस फाइंड कर लेते हैं, कॉस थीटा की हेल्प से अगर हम एंगल फाइंड करें, यानी करली ब्लैक हेयर, बेस हमारे पास क्या है, बेस में हमारे पास है 4 एंड हाइपोटेन्यूज हमारे पास है 4 बाय स्क्वायर रूट 2। अब हम यहाँ पर एक एंगल कंसिडर कर लेते हैं, जैसे कि हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारा एक एंगल आ जाएगा कॉस, हम एंगल ए ले लेंगे। ओके, यहाँ पर 4 और ये वाला 4 कट जाएगा, तो 1 बाय स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। अब जैसे कि एंगल ए को हम यहाँ पर छोड़ देंगे, कॉस इनवर्स को यहाँ ले आएंगे, तो 1 बाय स्क्वायर रूट 2 हमारे पास इक्वल टू है 45 डिग्री, यानी एंगल ए हमारे पास आ चुका है 45 डिग्री का। ये हो चुका है कॉस थीटा की मदद से एंगल को फाइंड करना। अब अगर आप चाहते हैं, अब आप कहेंगे कि कॉस को क्यों यूज़ किया है, बाकियों को क्यों नहीं, अब मैं आपको सिखाती हूँ। अगर आप कॉस को ले रहे हैं तब भी 45 आए, अगर हम यहाँ पर साइन थीटा को ले लेंगे, सम पीपल हैव, परपेंडिकुलर हमारे पास 4 है और हमारे पास हाइपोटेन्यूज हमारे पास 4 बाय स्क्वायर रूट 2 है। जैसे कि यहाँ पर भी हम सेम एंगल जो है उसको दे देंगे यहाँ पर एंगल ए, क्योंकि हम चाहते हैं कोई एक ही एंगल हो ना यहाँ पर, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4 और 4 कट जाएगा, तो हमारे पास 1 बाय स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। अब जैसे कि एंगल ए को हम यहाँ पर छोड़ देंगे, साइन इनवर्स 1 बाय स्क्वायर रूट 2 जो कि एंगल ए है, वो हमारे पास कितना आ चुका है, 45 डिग्री। यानी अब हमारे पास एंगल ए भी आ चुका है, एंगल सी भी आ चुका है, हमने एंगल बी को फाइंड करना है। तो हमें मालूम है कि इन ट्राइंगल ए बी सी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए हमारे पास 45 डिग्री है, एंगल बी हमने यहाँ पर फाइंड करना है और एंगल सी हमारे पास 90 डिग्री है। 45 एंड 90 को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 135 डिग्री प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हम एंगल बी को यहीं पर छोड़ देंगे और 180 डिग्री में से माइनस कर देंगे 135 डिग्री, तो हमारे पास एंगल बी आ जाएगा 45 डिग्री। ठीक हो गया, पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। 2 में हमारे पास यहाँ पर एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, क्यू पर एक एंगल बन रहा है 90 डिग्री का। एंगल पी, यहाँ पर हमारे पास दो एंगल्स गिवन है। कितने एंगल्स गिवन है हमारे पास, यहाँ पर दो एंगल गिवन है, एक क्यू है एक पी है। ओनली वन साइड की हमारे पास यहाँ पर मेजरमेंट गिवन है, यानी पी क्यू इज इक्वल टू 4 स्क्वायर रूट 3 सेंटीमीटर। सो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक रफ सा ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। जैसा कि हमें क्या कहा गया था कि ये राइट एंगल ट्राइंगल किस पर है, क्यू पर है। अब यहाँ पर हम P पर ले लेंगे 60 डिग्री। ओके, ये हो गया P Q और ये हो गया हमारे पास R। P Q हमारे पास कितना गिवन है, 4 बाय स्क्वायर रूट 3। अब हमने क्या कर लेना है, सबसे पहले हम थर्ड एंगल को फाइंड कर लेते हैं। तो अब हम लिखेंगे इन ट्राई एंगल P Q R, एंगल P प्लस एंगल Q
प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। पी हमारे पास 60 डिग्री है, क्यू हमारे पास 90 डिग्री है और हमने एंगल आर को यहाँ पर फाइंड करना है। वो हमारे पास अभी तक उसकी वैल्यू नहीं है। हम इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 150 प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल आर को हम इधर ही छोड़ देंगे। 180 डिग्री में से 150 डिग्री को जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास एंगल आर आ जाएगा 30 डिग्री। अब ये तो हो चुकी है, हमारे पास एंगल्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम साइड्स पर आ जाते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर गिवन साइड क्या है, गिवन साइड हमारे पास यहाँ पर बेस में है ना। इसका मतलब है कि जो वैल्यूज़ हमारे पास यहाँ पर बेस में है उसको हम यहाँ पर राइट कर देंगे। अब बेस से मुराद के यहाँ पर अब हम कौन सा ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज का यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर देखें सम पीपल हैव, साइन थीटा तो आ नहीं सकता। कॉस थीटा को अगर हम देखेंगे तो वहाँ पर आ जाएगा करली ब्लैक हेयर, बेस हमारे पास ऊपर आती है, हमें ऊपर नहीं चाहिए। हम यहाँ पर आ जाएंगे टेंजेंट थीटा पर थ्रू प्रॉपर ब्रश, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, हम यहाँ पर कोई भी एक एंगल ले लेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पर 90 नहीं बल्कि हम लेंगे यहाँ पर पी पर क्या है 60 डिग्री। तो अब हम यहाँ पर राइट कर देंगे टेंजेंट एंगल पी, क्योंकि पी को हम यहाँ पर ले रहे हैं। परपेंडिकुलर, जैसे कि हमारे पास परपेंडिकुलर क्या है आर क्यू, तो अब हम इसकी जगह पर आर क्यू राइट कर देंगे। बेस हमारे पास क्या है पी और क्यू है। अब यहाँ पर हम यहाँ पर इस तरीके से राइट करेंगे जैसे कि ये हमारे पास है टेंजेंट पी पर कितना एंगल है हमारे पास यहाँ पर 60 डिग्री है, वो राइट कर देंगे। आर और क्यू को तो हम यहाँ पर फाइंड कर रहे हैं, ये हमारे पास 4/3 सेंटीमीटर ये हमारे पास गिवन है। अब हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर टेंजेंट 60 डिग्री की जो वैल्यू है ना वो हम यहाँ पर राइट कर देंगे। तो हमें मालूम है कि टेंजेंट 60 डिग्री की वैल्यू का है √3 है। इसका मतलब है कि इसकी जगह पर हम राइट कर देंगे √3 इज इक्वल टू r³/4/³ स्क्वेयर रूट। अब क्या करेंगे, हमें यहाँ पर जो वैल्यू फाइंड करनी है r³ को हम यहीं पर रख देंगे एंड जो यहाँ पर ये वैल्यू जो कि डिवीजन फॉर्म में दूसरी जगह जाकर क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई हो जाएगी। जब वो मल्टीप्लाई होगी तो यानी 4/3 यानी इस तरीके से है ना। तो ये दोनों आपस में जब मल्टीप्लाई होंगे तो इनके स्क्वायर रूट कट जाएंगे, तो यानी 4/3 का इस तरीके से चले हम राइट कर लेते हैं ताकि आप लोग को समझ आ सके। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कट जाएंगे तो 4/3 ज़र हमारे पास क्या आ जाएगा 12, जिसका मतलब है कि r³ हमारे पास कितना आ चुका है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब ये हमारे पास 12 सेंटीमीटर आ चुका है। तो अब हम रिमेनिंग साइड्स को फाइंड कर लेते हैं। हम रिमेनिंग साइड को फाइंड करने के बाद पाइथागोरस थ्योरम जो कि हमें मालूम है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज हम लोगों ने यहाँ पर फाइंड करनी है क्योंकि उसकी जो मेजरमेंट है वो हमारे पास गिवन नहीं है। बेस हमारे पास क्वेश्चन में गिवन थी जो कि हमारे पास थी 4/3। परपेंडिकुलर हमने अभी फाइंड किया है 12 सेंटीमीटर। अब हम इनको ऐड कर लेते हैं, नहीं सॉरी हम इनका स्क्वायर लेंगे। जब इनका स्क्वायर लेंगे तो आ जाएगा 16 × 3 और यहाँ से आ जाएगा 144। 16 3 ज़र हमारे पास आ जाएगा 48 प्लस 144। अब यहाँ पर इनको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इनकी एडिशन से हमारे पास आ जाएगा 192। यानी हमें क्या चाहिए, हमें तो सिर्फ और सिर्फ हाइपोटेन्यूज चाहिए, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर चाहिए नहीं। तो इसलिए अब हम क्या कर देंगे, इनका स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कट जाएगा तो यहाँ से h आ जाएगा। अब यहाँ से ये जो हमारे पास वैल्यू है इसका हमारे पास एग्जैक्ट स्क्वायर रूट नहीं आ रहा, तो बड़ा ही आसान हमारे पास तरीक़ाकार है इसको सॉल्व करने का कि हम यहाँ पर इसके फैक्टर्स ले लेंगे।
ठीक है, यहाँ पर ये रफ वर्क हम कर रहे हैं। जैसे कि हमारे पास नंबर क्या है 192। 192 को हम लेकर जाते हैं 4 के साथ, ठीक है। जब हम 192 को 4 के साथ जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 48। अब अगेन हम यहाँ पर इसको 4 के साथ लेकर जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 12। अब हम फिर 4 के साथ जाएंगे क्योंकि 4 के टेबल में हमारे पास 12 कब आता है, हमारे पास 12 आता है 3 के साथ, और 3 कब आता है 1 के साथ। अच्छा, आप लोग कहेंगे कि हम तो अब तक प्राइम फैक्टर्स को 2 के साथ कर रहे थे, मैंने यहाँ पर 4 2 के स्क्वायर के तौर पर राइट किया क्योंकि अगर हम 2 2 लेते तो फिर बहुत हो जाता, क्योंकि ये हमारे पास किसकी इक्वल होता है 2 के स्क्वायर की इक्वल होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर ये वैल्यूज़ लिए। तो अब हमारे पास ये नंबर कब आया है, यानी 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3, जिसका मतलब क्या हो जाएगा कि जब हम स्क्वायर रूट के सिंबल से इनको निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, सॉरी ये निकल आएंगे और ये 2 2 वाले नंबर्स निकल आएंगे और ये 3 हमारे पास यहाँ पर रह जाएगा, जिसका मतलब क्या हो जाएगा कि 2 2 एंड 2 8 स्क्वायर रूट 3। इट्स मीन जो हाइपोटेन्यूज है वो हमारे पास आ चुका है 8 स्क्वायर रूट 3, ठीक है। ये 2 हमारे पास यहाँ से निकल आए हैं और सिर्फ स्क्वायर रूट के अंदर हमारे पास 3 बच गया है, ठीक है। सो अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट कर लेते हैं। जैसा कि हमारे पास थर्ड यहाँ पर ट्राइंगल है पी क्यू आर, आर पर 90 डिग्री बना हुआ है, यहाँ पर पी आर एंड आर क्यू सेम 8 सेंटीमीटर का। इट्स मीन कि ये हमारे पास एक तो ये राइट ट्राइंगल है, साथ ही साथ ये हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल भी है, ठीक है। सो हम सबसे पहले मिसिंग साइड जो कि हमारी है उसको हमने यहाँ पर फाइंड करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पर राइट कर देंगे कि ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज को हमने यहाँ पर फाइंड कर लेना है, बेस हमारे पास है 8 का स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर भी 8 है, उसका भी हमने यहाँ पर स्क्वायर ले लेना है। सो ये हमारे पास आ जाएगा 64 प्लस 64, इनके स्क्वायर से हमारे पास आ जाएगा 64 में जब हम 64 प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 128। जैसा कि हमें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, हाइपोटेन्यूज चाहिए। अब हम दोनों तरफ यहाँ पर इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कट जाएगा, यहाँ पर हमारे पास एच है। बड़ा आसान तरीका है क्योंकि हमारे पास 128 कब आए, जब हमने 64 एंड 64 को प्लस किया। इसका मतलब है कि जब हम 64 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तब जाकर हमारे पास 128 आता है, और इसका जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो इट्स मीन के 64 जो है उसका स्क्वायर रूट ले सकते हैं एंड 2 का नहीं ले सकते, इसलिए हमारे पास हाइपोटेन्यूज क्या आ चुकी है 8/2 स्क्वायर रूट 2 आ चुकी है हमारे पास। अब हम एंगल्स पर आ जाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर राइट कर लेते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन हमारे पास क्या होता है सम पीपल हैव। अब हम कोई भी एक एंगल ले लेंगे, ठीक है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर हम ले लेते हैं साइन पी एंगल हम यहाँ पर फाइंड कर रहे हैं। ये हमारे पास परपेंडिकुलर है जो कि हमारे पास 8 सेंटीमीटर है। हाइपोटेन्यूज जो कि अब हमने फाइंड किया है 8/√2। 8 एंड 8 कट जाएगा तो हमारे पास यहाँ पर क्या रह जाएगा, साइन एंगल P इज इक्वल टू 1/√2। जैसा कि हमें एंगल P चाहिए, जिसका मतलब है कि हम साइन इनवर्स, साइन को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो साइन इनवर्स हो जाएगा। साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 करते हैं तो वो हमारे पास इक्वल टू 45 डिग्री आ जाता है। अब हम क्या कर लेंगे, जैसा कि हमें मालूम है कि जब हमारे पास क्या होता है, हम डायरेक्ट भी यहाँ पर राइट कर सकते हैं कि एंगल Q हमारे पास है 45, क्योंकि ये हमारा क्या है आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो यहाँ पर हम राइट कर देंगे इन ट्राइंगल PQR, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री। P हमने अभी फाइंड किया है 45 डिग्री, Q को हमने फाइंड करना है और R हमारे पास 90 डिग्री है। अब हम इन साइड्स को ऐड कर देंगे तो 135 आ जाएगा।
एंगल क्यू को हम यहाँ पर छोड़ देंगे और यहाँ पर 180 डिग्री में से जब 135 डिग्री हम माइनस करेंगे तो हमारे पास एंगल क्यू आ जाएगा 45 डिग्री। जैसे कि हमारे पास फोर पार्ट में एक ट्राइंगल है एक्स वाई जेड। एक्स पर 90 डिग्री का एंगल है, वाई जेड 16 है और एक्स और जेड हमारे पास 8 सेंटीमीटर। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर आप लोगों ने एक बात याद रखनी कि हमारे पास हमेशा जो ग्रेटर लेंथ होती है वो हाइपोटेन्यूज की होती है। सो हाइपोटेन्यूज हमारे पास कितना आ जाएगा 16 सेंटीमीटर और यानी ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज से मुराद की ये हो जाएगा वाई और ये हो जाएगा जेड। ठीक है, वाई जेड हमारे पास 16 आ चुका है, एक्स एंड जेड हमारे पास 8 सेंटीमीटर आ चुका है। जैसे कि हमारे पास हाइपोटेन्यूज पर पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर माइंड प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हमने यहाँ पर बेस फाइंड करें तो परपेंडिकुलर को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो हो जाएगा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमारे पास है 16 का स्क्वायर माइनस यहाँ पर है हमारे पास है 8, तो अब हम यहाँ पर 8 का स्क्वायर ले लेंगे। 16 के स्क्वायर से हमारे पास आ जाएगा 256, 8 के स्क्वायर से आ जाएगा 64। अब हम इनमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 192 इज इक्वल टू बेस स्क्वायर। जैसे कि हमें सिर्फ और सिर्फ बेस चाहिए ना कि बेस स्क्वायर, तो अब हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, बेस एंड जे कट जाएगा। अब हमारे पास क्या है यहाँ पर 192 का, जैसे कि हमने इसके फर्स्ट पार्ट में भी हम लोगों ने इसको सॉल्व किया था, इसके प्राइम फैक्टर्स लिए थे। प्राइम फैक्टर्स में हमारे पास क्या आ चुका था, यानी हमारे पास 64 को जब हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तब हमारे पास 192 आता है। अगर आप लोग को कन्फ्यूजन हो रही है तो आप इसके प्राइम फैक्टर्स के ज़रिए जल्दी से इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखें हमारे पास ये आ जाएगा 8/3 इज इक्वल टू बी, यानी बेस हमारे पास 8 स्क्वायर रूट 3 सेंटीमीटर आ चुकी है। अब हमने यहाँ पर एंगल्स के ज़रिए यहाँ पर फाइंड कर लें, तो चलिए अब हम यहाँ पर आ जाते हैं साइन थीटा इज यू साइन सम पीपल हैव परपेंडिकुलर। जैसे कि बेस अब हमारे पास आ चुके हैं 8/√3, परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है 8, हाइपोटेन्यूज हमारे पास है 16, 8 1 ज़र 8 2 ज़र हमारे पास क्या आ चुका है 1/2। अब हमने यहाँ पर कोई भी एक एंगल कंसिडर करना है जो हमारी मर्जी है, क्योंकि हमें मालूम है कि 3 साइड्स का जो सम होता है ना वो हमारे पास 180 डिग्री आता है। ठीक है, तो चले अब हम यहाँ पर एंगल वाई कंसिडर कर लेते हैं। एंगल वाई इज इक्वल टू, एंगल वाई हमारे पास कितना आ जाएगा 1/2। एंगल वाई को हम यहाँ पर छोड़ देंगे, साइन को उधर ले जाएंगे तो साइन इनवर्स ऑफ 1/2 हमारे पास कितना आ जाएगा। यहाँ पर देखें कैलकुलेटर के ज़रिए सिखाते हैं, शिफ्ट साइन ब्रैकेट में 1 डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 30 डिग्री। हमारे पास कितना आ चुका है 30 डिग्री। सो यहाँ पर देखिए हमारे पास ट्राइंगल है एक्स वाई जेड, हमें मालूम है कि 3 साइड्स एंगल्स का 180 होता है। यहाँ पर हमने एक्स के नीचे 90 वाई के नीचे 30 लिखा है, इनको ऐड किया तो 120 आए। 180 में से जब 120 माइनस करेंगे तो हमारे पास एंगल जेड आ जाएगा 60 डिग्री। सो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर एक ट्राइंगल है, सॉरी ये हमारा है 5 वाला पार्ट। ठीक है, ट्राइंगल एल एम एंड एन। ओके, यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास हम पहले यहाँ पर एल एम पर फोकस नहीं कर, सबसे ज़्यादा मेजरमेंट हमारे पास कितनी है यहाँ पर 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर सबसे ज़्यादा मेजरमेंट हमारी हाइपोटेन्यूज होती है। फिर उससे कम हमारे पास 8 है, इट्स मीन 8 हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर परपेंडिकुलर। उससे कम हमारे पास 6 है, ये हमारे पास क्या आ चुकी है बेस। ठीक है, सबसे ज़्यादा हाइपोटेन्यूज होता है, उससे कम परपेंडिकुलर और सबसे कम हमारे पास क्या होती है बेस होती है। तो चलें अब जैसे कि 10 क्या था एल एंड एम, ये हो गया एल, ये हो गया एम, तो ये हो जाएगा एन। हमारे पास यहाँ पर 3 साइड्स की मेजरमेंट गिवन है, हमने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एंगल फाइंड करना है। एन पर जैसे कि हमें मालूम हो चुका है कि एंगल एन पर एंगल आ चुका है हमारे पास 90 डिग्री का।
अब हमने यहाँ पर रिमेनिंग एंगल्स को फाइंड करना है। अगर यहाँ पर एक दूसरा एंगल होता तो बड़े आसानी से 180 में से उनको सबट्रैक्ट करके फाइंड कर लेते। हमारे पास यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही एंगल है, तो इसलिए हम यहाँ पर राइट कर लेंगे साइन थीटा। जैसे कि हम यहाँ पर कोई भी एक एंगल ले लेंगे, साइन है ना, तो चले साइन है तो यानी पीपल हैव परपेंडिकुलर पर क्या है एम, चले हम यहाँ पर एंगल एम ही ले लेते हैं, साइन एंगल एम। परपेंडिकुलर हमारे पास 8 है, हाइपोटेन्यूज हमारे पास 10 है। यहाँ पर देखें 2 के टेबल में ये आता है 4 के साथ 8 और 2 के टेबल में 10 आता है 5 के साथ। इट्स मीन ये हमारे पास आ चुका है 4/5। अब हमने यहाँ पर क्या कर लेना है, एंगल एम को यहाँ पर लिख लेना है। साइन को जब दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो साइन इनवर्स हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ 4/5। अब जहाँ पर देखें हमारे पास क्या आ जाएगा, ये देखें साइन इनवर्स ब्रैकेट में लिख देंगे 4/5, ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ चुका है 53.13। हम ओनली 2 डेसिमल प्लेसेस लेंगे, ठीक है, तो जो कि हमारे पास आ चुका है 53.13 डिग्री आ चुका है। अब हम यहाँ पर रिमेनिंग जो थर्ड एंगल है, मिसिंग एंगल है, उसको बड़ी आसानी से अब हम फाइंड कर लेंगे। सो हम इस तरीके से राइट करके इन ट्राइंगल एल एम एंड एन, एल प्लस एम प्लस एल इज 180 डिग्री। इन एन की और एम की एंगल्स राइट कर देंगे, उनका सम किया तो 143.43 आ चुका है। अब हम एंगल एल को यहाँ पर छोड़ देंगे और 180 डिग्री में से जब 143.13 हम माइनस करेंगे तो हमारे पास एंगल एल आ जाएगा 36.87। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन 4 कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास इफ x की वैल्यू गिवन है, y की वैल्यू गिवन है और z की वैल्यू गिवन है। इन वैल्यूज की मदद से हम लोगों ने फाइंड करनी है वैल्यू x² + y² + z² की वैल्यूज को हमने फाइंड करना है। जैसा कि हमारे पास x, y एंड z की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी, हम लोगों ने फाइंड करनी थी वैल्यू x² + y² + z² की वैल्यू फाइंड करनी थी। इट्स मीन ये स्क्वायर्स में थे तो हमने x का स्क्वायर लिया है, तो हमारे पास x² की वैल्यू आ चुकी है जो कि है r² cos² अल्फा sin² बीटा। y² से y का जब हमने स्क्वायर लिया तो हमारे पास y² की वैल्यू आ चुकी है r² cos² अल्फा cos² बीटा। z का हमने जब स्क्वायर लिया तो हमारे पास उसकी वैल्यू आ चुकी है z² = r² sin² अल्फा। अब हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे x² y² एंड z² की वैल्यूज़ को ताकि हमारे पास आसानी से इनकी वैल्यू आ सके, ठीक है। सो अब यहाँ पर देखें ये है x² + y² + z²। ये हमारे पास फर्स्ट ब्लू से राइट मैंने की है, ये x² की वैल्यू है, ब्लैक से मैंने y² की एंड अगेन ब्लू से मैंने z² की वैल्यूज़ को राइट किया। अगर हम यहाँ पर देखें तो इन तमाम के साथ क्या है r²। इसका मतलब है कि हम सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, हम यहाँ पर r² को यहाँ पर कॉमन ले लेंगे। जब r² को कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, cos² अल्फा sin² बीटा प्लस cos² अल्फा cos² बीटा प्लस sin² अल्फा। ठीक हो गया, ओके। अभी आप लोगों ने यहाँ पर ये देकर परेशान नहीं होना कि यहाँ पर अल्फा है या बीटा है, बस अल्फा हो या बीटा हो आप लोगों ने उसको सिर्फ और सिर्फ एंगल ही कंसिडर करना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें कि हमारे पास यहाँ पर हमने r² को कॉमन लिया है इन तमाम में, अब मज़ीद भी यहाँ पर कॉमन लिया जा सकता है, यानी यहाँ पर भी हमारे पास r² अल्फ़ा है, यहाँ पर भी हमारे पास r² अल्फ़ा है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हम cos² अल्फ़ा को जब हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास यहाँ से बच जाएगा sin² बीटा cos² बीटा प्लस sin² अल्फ़ा। ये तो वही z की वैल्यू में है, ठीक है। जैसा कि हमें मालूम है कि हमारे पास sin² बीटा या cos² बीटा
बीटा या हो या अल्फा वो एंगल को रिप्रेजेंट कर, तो वो हमारे पास किसकी इक्वल है, हमें मालूम है वो हमारे पास 1 की इक्वल है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हमारा फार्मूला था, फर्स्ट फार्मूला था। अब हम यहाँ पर 1 को इग्नोर कर लेंगे, 1 को इग्नोर कर लेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, यहाँ पर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। अगेन हमारे पास ये किसकी इक्वल आ जाएगा, 1 के। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा हमारे पास 1 की इक्वल है, यानी हमारे पास 1 को जब आर स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आर स्क्वायर आ जाएगा। यानी हमारे पास जो वैल्यू थी ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ चुकी है, आर स्क्वायर। इसके साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। हर क्लास के लिए और हर एक चैप्टर के अलग-अलग प्लेलिस्ट मेरे चैप्टर पर अवेलेबल है। काइंडली प्लेलिस्ट की हेल्प से कंप्लीट एक्सरसाइज एंड कंप्लीट क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया करें। अल्लाह हाफिज़।